पिछले वीडियो में हमने जाना कि ऑरा क्या होता है और आज हम ये जानेंगे कि हमारा ऑरा कैसा और किस प्रकार का है। ऑरा और कुछ भी नहीं है, बस हमारा ही सूक्ष्म शरीर है जिसे हम अपनी साधारण आँखों से देख नहीं सकते, अर्थात हमारे शरीर के सूक्ष्म शरीर का ही प्रतिरूप है। आपको पता होगा पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी कि फिजिकल, मेंटल और इमोशंस, इन तीनों से ही हमारा सूक्ष्म शरीर व्यवस्थित है। इन तीनों स्टेजों से ही हमारे ऑरे की गुणवत्ता निर्धारित होती है। जब हम दुखी होते हैं तो हमारा शरीर शिथिल होता है और जब हम हैप्पी होते हैं तो हम फिजिकली फिट नजर आते हैं। आपने कभी सोचा कि ऐसा क्यों होता है? चलिए आज हम ऑरे के बारे में कुछ और जानने का प्रयास करते हैं। ऑरा हमारे जीवन के सभी पहलू जैसे पैसा कमाना, ऑफिस में अच्छी पोजीशन प्राप्त करना, समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त करना, अपनी फैमिली में जैसे वाइफ और बच्चों से संबंध और तो और यहाँ तक कि हम अगर पूजा भी करने की बात कहे, सभी के लिए ऑरा ही जिम्मेदार है। अगर ऑरा पॉजिटिव है तो आपको इन सभी उपलब्धियों की ओर अग्रसर कराएगा, अन्यथा आप अपने दिमाग की उलझनों में ही फंसे रहेंगे। ऑरा हमारे सातों चक्रास से निर्देशित होता है। यूँ कहे कि हमारा जो चक्र एक्टिवेट होता है, हमारा ऑरा भी उसी प्रकार होता है। इसका मतलब ये हुआ कि ऑरा हमारे जीवन का अभिन्न भाग है। इसको आम भाषा में आभा मंडल भी कहते हैं। जैसा हमारा आभा वैसा हमारा प्रभाव। ऑरे की 7 लेयर होती है। इसका सीधा संबंध हमारे चक्रास से होता है। जिस प्रकार सातों चक्रों के अपने अपने रंग होते हैं, उसी प्रकार ऑरे के भी 7 रंग होते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि अपने ऑरे का कलर आप स्वयं कैसे देख सकते हैं। पहले हम ऑरे को पूरी तरह से समझ ले कि एक्चुअल में ऑरा क्या है और उसकी अहमियत क्या है। ब्रह्मांड में जो भी पदार्थ मौजूद है, हर पदार्थ के आसपास ऊर्जा का एक क्षेत्र होता है। हम दूसरे शब्दों में यह कह सकते हैं कि ब्रह्मांड में जो भी पदार्थ है वह सब एनर्जी है और कुछ भी नहीं। ऊर्जा का एक हिस्सा अपने आप को भौतिक रूप में प्रकट करता है, जिसे हम शरीर कहते हैं। वहीं दूसरी ओर ऊर्जा का दूसरा हिस्सा जो अपने आप को भौतिक रूप से प्रकट नहीं करता है, पर फिर भी उसका एक आकार है जो ऑरा कहलाता है। इस एनर्जी को समझने के लिए हम सूर्य को समझते हैं। सूर्य एक एनर्जी का सबसे बड़ा स्रोत है। उसके प्रकाश में 7 रंग समाहित होते हैं। उन्हीं 7 रंगों के सातों चक्र हमारे शरीर में एनर्जी के रूप में उपस्थित है। ऑरा भी उन्हीं 7 रंगों के 7 लेयर से बना होता है, अर्थात हम सब नेचर से जुड़े हुए हैं। हमें इन 7 रंगों की स्टडी करनी होगी जो कि हमारे चक्र और ऑरे में उपस्थित है। ऑरे को देखना और समझना थोड़ा जटिल है, मगर असंभव नहीं। जैसा कि हमने बताया कि सूर्य के प्रकाश में सभी रंग समाहित होते हैं, तो अपने ऑरे को देखने का उत्तम स्रोत सूर्य ही है। अब हमें करना ये है कि सुबह के समय किसी सुरक्षित और शांत जगह पर बैठे जहां से सूर्य को आप आसानी से देख पाएं। बैठने के बाद खुली आंखों से सूर्य को क्षण भर के लिए देखें, फिर अपनी आंखें बंद करके कुछ समय तक उसी स्थिति में रहना है, जिससे आंखों के सामने एक रंग दिखाई देगा। वही कलर आपके ऑरे का कलर होगा। सभी वीडियो देखने वालों से अनुरोध है कि आप अपना ऑरे का कलर चेक करके कमेंट में बताएं कि आपका और किस कलर का है, जिससे हम आगे आने वाले वीडियो में ये बताएंगे कि किस कलर के ऑरे वाले व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा होता है। चलिए हम बात करते हैं ऑरे के रंगों की। जैसा कि हमने चर्चा की थी कि ऑरा हमारे चक्रास के कलर्स पर बेस्ड है, तो हमारे ऑरा में 7 रंग की लेयर होती है। उन 7 रंगों में से प्रथम चक्र अर्थात मूलाधार चक्र का कलर लाल होता है। हमारे ऑरे की फर्स्ट लेयर लाल होती है। दूसरा चक्र स्वादिष्ठान चक्र है, जिसका कलर ऑरेंज होता है। हमारे ऑरे की दूसरी लेयर भी ऑरेंज होती है। तीसरा चक्र मणिपुर चक्र है,
जिसका कलर पीला होता है। हमारे ऑरे की तीसरी लेयर भी पीली होती है। चौथा चक्र अनाहत चक्र है, जिसका रंग हरा होता है। हमारे ऑरे की चौथी लेयर भी हरी होती है। पांचवा चक्र विशुद्धि चक्र है, जिसका कलर नीला होता है। हमारे ऑरे की पांचवी लेयर भी नीली होती है। छठा चक्र आज्ञा चक्र है, जिसका कलर वायलेट होता है। हमारे ऑरे की छठी लेयर भी वायलेट होती है। सातवां चक्र सहस्रार चक्र है, जिसका कलर पिंक होता है। हमारे ऑरे की सातवीं लेयर भी पिंक होती है। ऑरा हमारे जीवन में एक अहम भूमिका निभाता है, जिसको हम अगर समझ सकें तो हम अपने जीवन में एक अच्छा मुकाम हासिल कर सकते हैं। बस हमें सिर्फ अपने इमोशंस, मेंटल और फिजिकल हेल्थ पर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, जिसके लिए हमें अपने विचारों पर विशेष ध्यान देना होगा। सिर्फ एक विचार और उस विचार के द्वारा मुंह से निकलने वाले शब्द और इमोशंस पर थोड़ा अंकुश लगाना होगा। विचारों पर अंकुश और शब्दों को संतुलित करने के लिए हमें एक्सरसाइज, योग और ध्यान आदि करने की आवश्यकता होगी और निरंतर पॉजिटिव थॉट्स से हम अपने ऑरे को स्ट्रांग कर सकते हैं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी और काम की लगी हो तो हमारा प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करके हमें कृतज्ञ करें।